हेलो एवरीवन। ज्योग्राफी की सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे जिससे हमारी सिक्स्थ क्लास की ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाए। देखो ये सिक्स्थ चैप्टर है। इसमें हम देखेंगे वेरियस लैंड फॉर्म्स, हमारे अर्थ पे कौन कौन सी लैंड फॉर्म्स पाई जाती हैं, क्या रीज़न होता है फोल्ड माउंटेन के बनने का। जो यहाँ पर नहीं बताया गया मैं सारा आपको बताऊंगा कि फोल्ड माउंटेन क्यों बनते हैं, क्या रीज़न होता है, कैसे मैग्मा ओरिजिन होता है, कैसे प्लेटियो फॉर्म होते हैं और माउंटेन कैसे बनते हैं। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो पहले इनिशियली इन्होंने क्या बताया है कि वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म्स हैं हमारे अर्थ पर देखने को मिलती हैं। देखोगे कुछ कुछ रगेड होती हैं, कुछ ब्लैक सॉइल होता है, कुछ माउंटेन बेस्ड होती हैं, कुछ फ्लैट होती हैं। मतलब अर्थ को अगर देखा जाए तो वेरियस लैंड फॉर्म्स देखने को मिलेंगी। तो इसी तरह से यहाँ पर बताया गया है कि ऐसी जो लैंड फॉर्म्स हैं उसके मेन कारण 2 रीज़न होते हैं ऐसे लैंड फॉर्म बनने के। पहला इंटरनल प्रोसेस होता है और एक एक्सटर्नल प्रोसेस होता है। इंटरनल प्रोसेस में क्या होता है, जो लैंड होती है वो अपलिफ्ट होने लगती है, स्लो मूविंग होती है। मतलब आप देखेंगे, अगर अर्थ को इमेजिन करो, इमेजिन मत करो, ये देखो आप। मैंने ये आपको अर्थ के बारे में पहले भी बताया था, अगर इससे अच्छा समझ में नहीं आया तो इससे देख लो। ये अर्थ है, इसमें बहुत सारी लेयर हैं, जैसे इनर कोर है, आउटर कोर है। तो इनर कोर, आउटर कोर देखने को मिलेगी। जैसे आउटर कोर जो है लिक्विड आपको देखने को मिलेगी, इनर कोर आपको सॉलिड देखने को मिलेगी। ऐसा एज्यूम करते हैं, बहुत सारे रिसर्च के आधार पर साइंटिस्ट ऐसा एज्यूम करते हैं कि ऐसा होता होगा। लोअर मेंटल देखने को मिलेगा, आपको मेंटल में ही एस्थेनोस्फेयर देखने को मिलेगा। मैंने आपको बताया था कि एस्थेनोस्फेयर क्या होता है, इसमें आपको देखने को मिलेगा ये लिक्विड फेज में होता है और यहीं से लावा का ओरिजिन होता है। अगर वेरियस थ्योरीज आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो लिथोस्फेयर है, लिथोस्फेयर क्या होता है, आप यहाँ देखो, ये देखो कोर हो गई सॉलिड इंटरनल, ये आउटर कोर हो गई लिक्विड, ये जो पोर्शन है ये पूरा मेंटल है। इसमें मेंटल में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये एस्थेनोस्फेयर देखने को मिलेगा। और जो अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल होता है, इसे मिलकर और क्रस्ट को मिलकर, ये 100 किलोमीटर का जो यहाँ क्रस्ट दिखाया, इसे मिलकर और क्रस्ट को मिलाकर जो पार्ट बनता है उसे लिथोस्फेयर कहते हैं। हमने ये पहले भी पढ़ा। इस अपर मोस्ट सॉलिड मोल्टल के नीचे क्या होता है, एस्थेनोस्फेयर देखने को मिलेगा। इसी एस्थेनोस्फेयर पर क्या होता है, प्लेट मूवमेंट होता है। बहुत सारी थ्योरीज ये कहती हैं, आगे भी हम पढ़ेंगे, जैसे टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी कहती है। ये सब चीज आपको देखने को मिलेगी, मगर बेसिक चीज हम समझते यहाँ चलेंगे कि किस तरह से एस्थेनोस्फेयर पे मूवमेंट होता है प्लेट्स का। और हमें देखने को मिलता है कि लावा का ओरिजिन होता है, यहीं पर प्रेशर और टेम्परेचर डेवलप होता है। प्लेट जो होती हैं वो बिल्कुल एकदम पिघल जाती हैं और धीरे धीरे अपलिफ्टमेंट, इस तरह से अपलिफ्टमेंट देखने को मिलता है। तो ये सब चीजें यहाँ पर देखेंगे। तो इंटरनल प्रोसेस में ये चीज आपको देखने को मिलेगा, अपलिफ्टमेंट और सिंकिंग होती है। ऐसे ही क्या होता है एक्सटर्नल, पहले ये देख लो, डू यू नो में क्या बताया गया है, जो 600 मीटर से कम के जो माउंटेन होते हैं उन्हें हिल्स कहते हैं, ठीक है, हिल्स कहते हैं, ठीक है। और जो 600 मीटर से ऊपर होते हैं और जिनका स्टीप स्लोप होता है उन्हें माउंटेन्स कहा जाता है। जैसे 8000 से मीटर सबसे ज्यादा माउंट एवरेस्ट की बात की गई है, जिसकी हाइट 8448 मीटर के करीब देखने को मिलेगी, ठीक है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ये कंप्लीटली फ्री इनिशिएटिव है। गरीब लोगों तक पहुँचना चाहिए। हमारे पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ नहीं हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वीडियो को पैसे के थ्रू इन्फ्लुएंस कर पाएँ लोगों को। तो ठीक है, ये चीज़ बताई गई। अब एक्सटर्नल प्रोसेस, अब वेयरिंग आउट होती है अर्थ का। देखो क्या होता है, इरोज़न एक प्रोसेस है एक्सटर्नल, जिसमें क्या होता है, जो लैंड होती है वो वेयरिंग डाउन होती है। मतलब लैंड सरफेस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आप इरोजन देखोगे, उसका वन ऑफ द मेन कारण रनिंग वाटर हो गया, आइस और विंड हो गया। तो इसकी वजह से क्या होता है, माउंटेन और प्लेट्यू जो होते हैं प्लेन हो जाते हैं। आप प्लेट्यू फॉर्मेशन देखोगे तो किस वजह से होता है, जब माउंटेन होता है उसी का ऊपर का भाग क्या होता है, एकदम फ्लैट हो जाता है। जब ये फ्लैट हो जाता है, इसके कारण बहुत सारे होते हैं, वाटर होता है, विंड होता है। तो ये इरोजनल फीचर जो होते हैं एक्सटर्नल प्रोसेसेस होती हैं। तो इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोसेस अर्थ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ फीचर दिए गए हैं, जैसे लेक,
लेक कैसे फॉर्म होती है? लेक जो है ग्लेशियर की वजह से ही फॉर्म हो जाती है। जैसे माउंटेन पे देखोगे आजकल ग्लेशियर जो है बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। तो ग्लेशियर के पिघलने की वजह से क्या होता है, लेक फॉर्म हो जाती है। नेचुरली गड्ढा हो गया अर्थ में तो लेक लेक फॉर्म हो जाएगी। और अगर अननेचुरल मैन मेड लेक भी होती हैं, ठीक है? तो इस तरह की जैसे मैन मेड लेक कौन सी है, आप देखेंगे चंडीगढ़ में एक लेक है जिसका आपको नाम बताना है, वो मैन मेड लेक है। ठीक है? ऐसे ही ये माउंटेन मैंने बताया 600 मीटर से ऊपर के माउंटेन, प्लेट्यू मैंने आपको बताया कि इनका जो है एक से ज़्यादा एरिया जो होता है वो फ्लैट देखने को मिलता है। तो आपको जो फ्लैट एरिया देखने को मिलेगा और ऊपर का एरिया बिल्कुल फ्लैट होगा, इसे हम प्लेटू कहते हैं। बेसिन कैसे फॉर्म होता है? बेसिन बहुत सारे सेडिमेंट आते हैं बेसिन। डेल्टा कैसे फॉर्म होता है? देखो डेल्टा जो है जब बहुत रिवर पहाड़ से चलकर ऐसे यहाँ से चलकर आती है और इसमें बहुत सारे सेडिमेंट लाती है और ये रिवर सी से मिलने से पहले क्या होती है, सेडिमेंट यहाँ डिपॉज़िट करती है। तो सीप के डिपॉजिट होने की वजह से क्या होता है, डेल्टा फॉर्म होता है और इस डेल्टा में बहुत हाईली फर्टाइल होता है और यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको लोग देखने को मिलेंगे। तो वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट फीचर डेल्टा का क्या मिलेगा, हाईली फर्टाइल होता है। उसका रीजन ये होता है सी वाटर डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। जबकि एस्चुरीज में आप देखोगे तो एस्चुरीज में क्या होता है, टाइड्स की वजह से सी एकदम रिवर से मिल जाता है सी वाटर, तो वहां पर फर्टिलिटी बहुत कम देखने को मिलेगी। आप बंगाल के रीजन में डेल्टा देख सकते हैं, वहाँ पर बहुत फर्टाइल लैंड है और फर्टाइल लैंड होने की वजह से आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पर रहती है। डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती हैं? जो ट्रिब्यूट देखो पहले ट्रिब्यूटरी समझ लो, जो रिवर मेन रिवर में आकर मिलती है उसे ट्रिब्यूटरी कहते हैं। जैसे मान लो ये गंगा रिवर है, गंगा रिवर में आकर यमुना मिल रही है, तो क्या हो गई, यमुना रिवर ट्रिब्यूटरी हो गई किसकी, गंगा रिवर की। डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है, जो मेन रिवर से अदर रिवर बनती हैं। तो ये फनल शेप जो बन रहा है इसी को डिस्ट्रीब्यूटरी कह देते हैं। ठीक है? इस्थमस क्या होता है? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इस्थमस क्या होता है, एक नैरो लैंड होती है जो दो बिग लैंड को मिलाती है, जैसे ये है। पेनिनसुला क्या होता है, पेनिनसुला एक नैरो लैंड से और तीनों तरफ से वाटर बॉडी से घिरा होता है, उसे पेनिनसुलर कहते हैं। ठीक है? स्ट्रेट किसे कहते हैं, स्ट्रेट क्या होता है, स्मॉल वाटर बॉडी होती है जो बिग लैंड बॉडी को मिलाती है, लैंड लैंड को मिला वो सॉरी वाटर बॉडीज को मिलाती है, उसे इस्थमस कहते हैं। आइलैंड किसे कहते हैं, आइलैंड वो होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। तो इस तरह के फीचर आपको पता होना चाहिए। सी के बारे में आपको पता होना चाहिए, प्लेट्यू के बारे में, बेसिन के बारे में, हिल के बारे में, प्लेन्स के बारे में, ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी के बारे में आपको ये पता होना चाहिए। तो मैंने ये एक-एक चीज़ आपको बताई कि इरोज़नल फीचर किस तरह से एक्सटर्नल प्रोसेस से बनते हैं और इसमें इरोज़नल फीचर में मेन पार्टिसिपेंट कौन होता है, वो रनिंग वाटर होता है, आइस होती है, विंड होती है। तो ये माउंटेन फॉर्म करते हैं, प्लेट्यू फॉर्म करते हैं और प्लेन फॉर्म करते हैं। अब माउंटेन क्या होते हैं, माउंटेन जो होते हैं स्मॉल भी हो सकते हैं और ब्रॉड बेस भी हो सकता है। ठीक है? जब माउंटेन पे बहुत ज़्यादा वाटर कलेक्ट हो जाता है और वो बर्फ की फॉर्म में जम जाता है, तो उसे हम ग्लेशियर कहने लगते हैं। और माउंटेन कोई-कोई माउंटेन क्लाउड से भी हाई होता है, जो क्लोलम्बस क्लाउड होता है उसको हम आगे पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है, माउंटेन जो है वो आपको किससे हाई मिलेगा, आपको क्लाउड से भी हाई मिलेगा। तो इस तरह के माउंटेन को हम बहुत हाई माउंटेन कहते हैं। ग्लेशियर किसे कहते हैं, जब माउंटेन की पीक जो है बिल्कुल जम जाती है, परमानेंट फ्रोजन हो जाती है, रिवर बिल्कुल आइस बन जाती है, इसको हम ग्लेशियर कहते हैं। यही ग्लेशियर जब नीचे आता है तो लिक्विड फॉर्म में तब्दील हो जाता है और ये ग्लेशियल आउटबर्स्ट कहते हैं। जैसे ही पानी में बदलता है, ये पानी तेजी से नीचे जाता है, ग्लेशियल आउटबर्स्ट कहलाता है और बहुत सारे लॉसेस यहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है? तो इस तरह की जो फॉर्मेशन होती है उसे माउंटेन कहते हैं। अब ये फोल्ड माउंटेन होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि फोल्ड माउंटेन कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है? तो पहले इंपॉर्टेंट चीज पढ़ लेते हैं, फोल्ड माउंट कैसे फॉर्म होते हैं। देखो क्या होता है, अगर आपको मैंने पहले ही बता दिया, मेंटल का अपर पोर्शन बहुत सॉलिड होता है और उससे नीचे वाला पोर्शन एस्थेनोस्फेयर जो होता है वो काफी लिक्विड फेज में पाया जाता है। तो लिक्विड फेज में होने की वजह से जो प्लेट हैं वो ये ऐसे मूव करती हैं। जब ये प्लेट मूव करती हैं तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री देखने को मिलेगी, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री देखने को मिलेगी और ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री देखने को मिलेगी। तो मेनली जब फोल्ड माउंटेन फॉर्म होते हैं तो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है। जैसे इंडियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट से टकराई थी 40 मिलियन ईयर्स एगो। तो इस समय क्या होता है, जैसे मान लो ये इंडियन प्लेट है, जब ये इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से
टकराई तो इंडियन प्लेट का कुछ भाग नीचे चला गया और यूरेशियन प्लेट का भाग ऊपर आ गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर माउंटेन डेवलप हुए जिसे हिमालयाज़ कहा जाता है, ठीक है? हिमालयाज़ किसे कहा जाता है? जब इंडियन प्लेट, अगर आप इंडियन प्लेट देखोगे और ये यूरेशियन प्लेट देखोगे तो ये 40 मिलियन ईयर्स पहले स्टार्ट हुई और यहाँ आके बहुत तेज़ी से एकदम टकराई। जब बहुत तेज़ी से टकराई इसकी वजह से क्या हुआ, कुछ भाग नीचे चला गया। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्या होता है कि डिस्टॉर्ट नहीं होती है, फटती नहीं है। क्यों नहीं फटती है? उसका रीज़न होता है ये सेडिमेंट्री रॉक से बनी होती है, तो मुलायम होती है, तो कोलिजन इसका नहीं हो पाता है और इतना हाई प्रेशर नहीं होता है। फ्रैक्चर आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेटरल प्रेशर मिलेगा। लेटरल क्या होता है? इसके साइडों पे मिलेगा, साइडों पे प्रेशर। तो इस तरह की जो फॉर्मेशन होता है इसे हम बोलते हैं कन्वर्जेंस कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, और इसमें इंडियन प्लेट नीचे चली गई, यूरेशियन प्लेट ऊपर आ गई। इसकी वजह से क्या हुआ, हिमालय फॉर्म हुआ। हिमालय के फॉर्म होने से क्या हुआ, आ, सॉरी, आज जो विंड्स आती हैं हिमालय के रीजन से, वो बहुत ज़्यादा भाग में डिस्टॉर्ट हो जाती हैं। वो कुछ चाइना की तरफ चली जाती हैं, कुछ इंडिया की तरफ आ जाती हैं। तो इसकी वजह से हमारे यहाँ शीतलहर नहीं आ पाती। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि फोल्ड माउंटेन में किस तरह से प्रोसेस होती है, क्या रीज़न होता है। ये देख लो आप, यहाँ पर भी ये चीज़ दिखाया गया है, एस्थेनोस्फीयर दिखाया है मेंटल का, और ये प्लेट जो है नीचे जा रही है, सबडक्ट हो रही है और यहाँ पर हिमालयाज़ फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है? तो इस तरह से हिमालयाज़ का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। अब हाउ दे फॉर्म, कैसे फॉर्म होते हैं? सेडिमेंट डिपॉज़िट हो जाता है, डिपॉज़िट होने की वजह से क्या होता है कि कोई एरिया शैलो हो जाता है। जैसे मान लो ये लैंड है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिवर्स की वजह से और सी की वजह से सेडिमेंट लाया जा रहा है। तो यहाँ पर लोड करने की वजह से क्या होगा, ये एरिया ऐसे शैलो हो जाएगा, शैलो हो जाएगा। अब ये जब प्लेट मूव करेगी, तो ये जो मूव करेगी जब किसी और प्लेट से टकराएगी तो ये जियोसिंक्लाइन टाइप में बना लेगा, मतलब अंदर चला जाएगा और दूसरी प्लेट इसके ऊपर आ जाएगी और यहाँ माउंटेन फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो ये मेनली कन्वर्जेंस बाउंड्री पर होता है। इंडियन प्लेट जब नॉर्थवर्ड मूव हुई, यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो ऐसा देखने को मिला। अपवर्ड फोल्ड जो बनते हैं वो एंटी सिंक्लाइन कहलाते हैं, और जो डाउनवर्ड फोल्ड बनते हैं उन्हें सिंक्लाइन कहते हैं, जो वैली बनती है। मान लो ये प्लेट है, इसके नीचे चली गई और अपर प्लेट यहाँ पर है, ठीक है? तो यहाँ पर एक वैली सी फॉर्म होगी, इस वैली को हम क्या कह देते हैं, सिंक्लाइन कह देते हैं, और जो अपर पोर्शन है इसे एंटीक्लाइन कह देते हैं, माउंटेन रेंजेस। तो ये फोल्ड माउंटेन की कहानी थी, आपको मैंने बता दी। ऐसा क्यों होता है? प्लेट टेक्टोनिक की रीजन की वजह से होता है, एनर्जी कन्वर्जेंट मूवमेंट की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, और क्रस्ट में एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। जियोलॉजिकल रीजन क्या है? सेडिमेंट्री रॉक मैंने आपको बता दिया, सॉफ्टर होती है और जियोसिंक्लाइन होती है। जियोसिंक्लाइन किसे कहते हैं? जब सेडिमेंट बहुत ज्यादा डिपॉजिट हो जाते हैं तो सैलो रीजन बन जाता है इसे, तो इसे जियोसिंक्लाइन कहते हैं। जियोग्राफिकल रीजन क्या है? कि हॉरिजॉन्टल क्रस्ट मूवमेंट की वजह से हाई माउंटेन सिस्टम देखने को मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो ये हमने देखा कि फोल्ड माउंटेन कैसे फॉर्म होते हैं। आगे क्या बताया गया है कि माउंटेन रेंजेस क्या होती है। माउंटेन रेंजेस आपको देखने को मिलेगी, जैसे कोई हिमालय है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, यहाँ बहुत स्लो है, फिर एकदम प्लेन है, फिर ऐसे। तो इस तरह की रेंजेस को माउंटेन रेंजेस कहते हैं, ठीक है? अब आगे इन्होंने क्या बताया कि माउंटेन 3 टाइप के होते हैं, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एंड वॉल्केनिक माउंटेन। अब हिमालय, जो हिमालय है हमारा, और एल्प्स माउंटेन है, देखो ये हिमालय हो गया, ठीक है? ये हिमालय हो गया, ये एल्प्स माउंटेन हो गया, ये क्या है, फोल्ड माउंटेन है। और यहाँ पर एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल मिलेगा, अरावली रेंज। अरावली रेंज जो है ये दिल्ली से होकर राजस्थान तक जाती है। यहाँ पर इससे क्या है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। अब वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन कहा, वर्ल्ड में ऐसा नहीं कहा कि केवल यही है। तो अरावली रेंज आपको देखने को मिलेगी, जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। हिमालय और माउंटेन रेंज मिलेगी, एल्प्स देखने को मिलेंगे, जो यंग फोल्ड माउंटेन है, मतलब इतने साल होने के बाद भी इन्हें यंग फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। एपेलिचियन नॉर्थ अमेरिका में, उराल माउंटेन रसिया में। आप ये वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं, ये देखो हो गया एपेलिचियन, ठीक है? ये हो गया उराल माउंटेन, और ये हो गया एल्प्स, ठीक है? ये सब, ये आपको फोल्ड माउंटेन देखने को मिलेंगे, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। उराल माउंटेन ऐसे माउंटेन है जो एशिया को यूरोप से डिवाइड करते हैं।
ठीक है? अब ब्लॉक माउंटेन क्या होते हैं? ब्लॉक माउंटेन में कुछ नहीं होता है, एक ब्लॉक जो है नीचे खसक जाता है और दूसरा ब्लॉक ऊपर उठा रहता है। तो इस तरह के माउंटेन को हम ब्लॉक माउंटेन कहते हैं, उठे हुए भाग को हॉस्ट कहते हैं और जो नीचे भाग होता है उसे ग्रेबेन कहते हैं, ठीक है? ये राहिन वैली में देखने को मिलेगा जर्मनी साइड में और वासुएस माउंटेन आपको यूरोप में देखने को मिलेंगे, ठीक है? ये आपको एग्ज़ाम्पल याद भी रखना है, क्या होता है यूपीएससी एनसीईआरटी से डायरेक्ट एग्जाम्पल उठाती है, ठीक है? ये बताया गया। अब वोल्केनिक माउंटेन क्या होते हैं? जो वोल्केनो की एक्टिविटी से आते हैं। जैसे अभी हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे कि वोल्केनो माउंटेन कैसे फॉर्म होते हैं। जैसे माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में और माउंट फुजियामा जापान में जो है वोल्केनिक माउंटेन है। अब क्या होता है देखो, यहाँ पर ये तो बेसिक डिटेल बताई गई है कि माउंटेन जो होते हैं बहुत यूज़फुल होते हैं। ये वाटर के स्टोर हाउस होते हैं क्योंकि यहाँ पर ग्लेशियर होता है। ये ग्लेशियर समय के साथ पिघलता रहता है और ये रिवर को पानी पहुँचाता रहता है। इससे फ्लोरा और फाउना हमारे जो है रिच वैरायटी के होते रहते हैं। अब ये देखो वोल्केनो माउंटेन का एक एग्ज़ाम्पल बताया गया, मैग्मा कैसे इकट्ठा हो जाता है। अब हम ये पूरी प्रोसेस देख लेते हैं, वोल्केनो माउंटेन कैसे फॉर्म होते हैं। पहले मैग्मा जनरेशन होता है। देखो इनसाइड द अर्थ मेंटल आपको मैंने दिखा दिया है, अगर आपको नहीं पता है तो फिर से आप देख लीजिए, ये मेंटल हो गया। यहाँ पर क्या होता है, बहुत हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से जो प्लेट होती है, वो पिघलती रहती है। टेम्परेचर और प्रेशर बहुत हाई होता है, इससे रॉकी जो प्लेट होती है, वो पार्शियली मेल्ट हो जाती है और मैग्मा चैम्बर फॉर्म हो जाता है। इसे मैग्मा चैम्बर बन जाएगा, इसे चैम्बर कहते हैं। और ये वेंट बनी है, ये वेंट जो बनी है इसका कारण ये है, जो ये प्लेट है यहाँ से सॉफ्ट है, सेडिमेंट्री रॉक है, तो ये फाड़ती हुई यहाँ पर चली जाती है, ठीक है? तो पहली चीज़ ये हो गई। दूसरा क्रिस्टल वीकनेस, क्रिस्टल बहुत वीक होता है और ये फ्रैक्चर आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही एकदम क्या होगा, सरफेस पे वोल्केनो इरप्ट हो जाएगा बहुत ज़्यादा और कूलिंग धीरे-धीरे ये कूल होगा, रिपीटेडली इरप्शन होगा, इसी तरह से लेयर बनती रहेंगी और वोल्केनिक कोन बन जाएगी। जो आज हमारा डेक्कन प्लेटू बहुत ज़्यादा फेमस है, वो क्या है, एक तरह से वोल्केनिक ओरिजिन है। प्लेटू मैंने आपको बता दिया, एलिवेटेड फ्लैट लैंड होती है इस तरह से, साइडों से फ्लैट हो सकती है, एक से और दो दोनों तरफ और ऊपर भी फ्लैट देखने को मिलती है। ये जो डेक्कन प्लेटू है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटू आप कहा जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर ये बातें बताई गई हैं। अफ्रीका का प्लेटू बहुत फेमस है, जो गोल्ड और डायमंड माइनिंग के लिए फेमस है। और ये छोटा नागपुर प्लेटू जो है, हुंड्रू फॉल यहाँ बहुत फेमस है, जो स्वर्णरेखा रिवर पर, और जोग फॉल जो कर्नाटका में है। ये सब यूपीएससी के द्वारा पूछा जाता है। तो ये हमने पूरा चैप्टर डिस्कस कर दिया। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज कुछ करना है जो 2012 और 13 में आए हुए हैं पीवाईक्यूज, उसको निपटा देंगे। लास्ट चैप्टर बचा है, उसको कंप्लीट करके ये ज्योग्राफी 6th क्लास की कंप्लीट हो जाएगी। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।